सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। कला प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत करते हैं और ये प्रोग्राम जो है आज स्पेशली आर्ट इंस्पायर की ओर से ये आयोजन हुआ है और यहाँ पर काफ़ी जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट लोग आए हुए हैं और मर्चेंट आर्टिस्ट भी है, तो उन लोगों की ओर से ये जो प्रदर्शनी लगी है आज हम आपको ये दिखा रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं और उन लोगों से बातचीत भी हो रही है। और दर्शकों आज जो है आप उन कलाकारों जो मॉरिशन भी है और विदेश से भी आए हुए हैं और इन सब ये सब कार्य जो है इन लोगों का जो ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, आप दिखेंगे और कैसे करते हैं, कैसे उन लोगों को इंस्पायर मिला, ये सब चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए प्रोग्राम कला। तो दर्शकों आज कला प्रोग्राम में भारत से आए हुए कई कलाकार जो यहाँ पर एक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आए हैं, उन लोगों से बातचीत हुई और अपनी कला को प्रस्तुत कर रहे हैं। और अब हम आपको मिलवा रहे हैं एक सुंदर महिला जो है आर्टिस्ट है और बहुत सुंदर इनके पेंटिंग्स है और यहाँ पर देख रहे हैं पेड़ के नीचे कैसे वो मग्न है, अपने चित्र बना रही है। चलिए आपको मिलवाते हैं शीतल आचार्य जी से जो बड़ौदा से आई हुई है। शीतल जी हमारी ओर से नमस्ते। नमस्ते। और आप यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठकर बना रहे क्यों? मेरा नाम शीतल आचार्य है और मैं बोर्न राजस्थान से हूँ और अभी आर्ट प्रैक्टिस मैं बड़ौदा गुजरात में कर रही हूँ। और मोस्ट ऑफली मैंने पेंटिंग करना स्टार्ट किया है, उसको 15 इयर्स कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं आर्ट प्रैक्टिस करने के बाद में 4 to 5 सोलो शो कर चुकी हूँ एंड 35 ग्रुप एग्जीबिशन एंड 35 वर्कशॉप्स। सो नाउ अभी मेरा प्रैक्टिस इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब मैं इंटरनेशनल में हूँ। अभी मैंने वर्ल्ड आर्ट दुबई में अपना शो कंप्लीट किया है और अभी जहाँ मैंने अप्लाई किया था यहाँ आर्ट इंस्पिरेशन में, सो यहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है और मुझे यहाँ वर्कशॉप के लिए इनवाइट किया गया है। सो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ के नेचर को देख के और यहाँ का बीच जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और यहाँ पर भी हमें एक इंडियन फूड का जो टेस्ट है वो मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मॉरिशस ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है फॉर नेचर और मेरा पेंटिंग में मैंने नेचर के साथ एक राजस्थानी आर्किटेक्चर बिल्डिंग को रिप्रेजेंट किया है। वो मेरा राजस्थान का ब्यूटी है और यहाँ का ट्री जो है उससे इंस्पायर होकर वहाँ मैंने बहुत सारा ट्री बनाया है और उसमें मेरा मिनिएचर टेक्निक को मैंने सबसे ज़्यादा दिखाने का कोशिश किया है। बिकॉज ऑफ मेरा जो टेक्निक है वो मिनिएचर है और ये एक राजस्थान टेक्निक है और ये अभी बहुत कम आर्टिस्ट यूज़ कर रहे हैं बिकॉज़ ये टेक्निक में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जाता है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि ये जो मिनिएचर आर्ट है इसे हम आगे से आगे इंस्पायर करें तो हमारा आने वाला जनरेशन इस चीज़ को समझ पाए और इस पे काम कर पाए। सो मैं अभी अपना मिनिएचर ही दिखाकर आपको नया टेक्निक दिखाया है। तो शीतल जी को आपने सुना, अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या करती हैं जीवन में आप, आपका प्रोफेशन क्या है? जी, मैंने 5 इयर्स आर्ट टीचर में रह चुकी हूँ और मेरा फील्ड बहुत पीछे होता जा रहा था, इसीलिए टीचिंग जॉब को छोड़ के अब मैं क्लासेस कर रही हूँ जो मैं घर पे बच्चों को आर्ट सिखाती हूँ और साथ में मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ। सो ये दोनों प्रोफेशनली मैं हैंडल कर रही हूँ और फ्रीलांस वर्क भी करती हूँ। सो प्रोफेशनली टैटू आर्टिस्ट एंड क्लासेस। ये जो पेंटिंग है ये नेचर से कनेक्ट है और इसमें भी एक यहाँ का जो एक आर्च मुझे पसंद आया है तो मैंने वो उस आर्च को रिप्रेजेंट करके इसमें एक मिनिएचर फ्लावर्स है। वो मिनिएचर फ्लावर्स एक फ़ीमेल को रिप्रेजेंट करता है। मेरी पेंटिंग्स में मैं मोस्ट ऑफली रिप्रेजेंट करती हूँ फ्लावर्स को, ब्यूटी ऑफ फीमेल।
सो यहाँ पर भी एक ब्यूटी ऑफ फीमेल्स करके उसे स्प्रेड किया है कि एक फ़ीमेल अपना फीलिंग्स, अपना एक्सप्रेशन, अपना इमोशंस वो इस तरीके से स्प्रेड करती है कि सब तरफ खुशी का माहौल हो जाए। सो ये सारा चीज़ मैं उसी पे बना रही हूँ और यहाँ का एक बनियन ट्री मुझे बहुत पसंद आया है। सो मैं यहाँ पर कुछ बनियन ट्री के ब्रांचेस को पेस्ट करूँगी और उससे मैं नेचर ब्यूटी एंड फीमेल ब्यूटी दोनों को कनेक्ट किया है। दर्शकों, कला प्रोग्राम में कई बार हमने आप लोगों को बताया है ये मधुबनी पेंटिंग्स जो है, इसमें प्रायः जो कलर्स यूज़ करते हैं फूलों से, पत्तों से, जो सैफरन है, टर्मरिक है, उसके कलर्स को लेकर वो तैयार करते हैं, उसी से वो अपना पेंटिंग्स करते हैं। तभी हम शीतल से पूछेंगे कि उनका जो यूज़ कर रहे हैं मटेरियल, जो कलर क्या है, थोड़ा ये आपको बताएंगी। मैं अपनी पेंटिंग में सबसे ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस और नेचुरल कलर्स को यूज़ करना पसंद करती हूँ और उसमें सबसे ज़्यादा टर्मरिक, टी वाटर एंड फैब्रिक एंड बिंदी जो फीमेल्स लगाती हैं और इन सब को यूज़ करके और मैं अपना पेंटिंग कंप्लीट करती हूँ। बिकॉज ऑफ मेरा पेंटिंग में फीमेल्स का जो फीलिंग्स होता है वो मैं सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस करती हूँ और फीमेल अपना किचन में जो अपना एक रूटीन में जो यूज़ करती हैं, मैं उन सारी चीज़ों को मिक्स करके ही काम करती हूँ। सब कहते हैं पेंटिंग के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है, बट मैं बोलती हूँ पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ दिल और दिमाग से सोचने वाला है कि हम किस तरीके से अपने आर्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो मैंने ये चीज़ अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाया है कि वेस्ट मटेरियल या हम किसी ऐसी नेचुरल प्रोसेस से भी पेंटिंग कर सकते हैं। सो बीट रूट, हल्दी पाउडर लाइक टर्मरिक and kumkum and bindi fabric, I use everything for a waste material and then I create my paintings and new things. तो मनोज कुमार चौधरी जी से मिलवाएंगे अपने बारे में, अपने जो काम कर रहे हैं उसके बारे में और मॉरिशस में उनके आना और कैसा लग रहा है ये सब आपको बताएंगे। मेरा नाम मनोज कुमार चौधरी है। मैं मॉरिशस फर्स्ट टाइम आया हूँ। डॉक्टर वीक ने इनविटेशन दिया था आने के लिए, तो मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ रेसिडेंसी, इंटरनेशनल आर्ट रेसिडेंसी किया हुआ था आर्ट इंस्पायर की तरफ से। तो मैंने भी एक तो पेंटिंग बनाया हूँ। जो पेंटिंग ये वाला देख रहे हैं आपका जो मॉरिशस का लीमोन ये हिल है। इसमें जैसे आपका जो स्टोरी था, आई डोंट नो बट इट स्टोरी था लीमोन, तो इसमें स्लैब्स जाके चढ़ जाते थे। हाँ। एंड वहाँ से जैसे ब्रिटिशर्स उनको खोजने लगते थे तो वहाँ से जंप करके सुसाइड करते थे। बेटर टू बी डाई देन स्लैब्स बोल के बोल रहे थे। तो मैं बोला यही तो कर सकते हैं। तो मेरा गॉडेस जो समलेश्वरी जी, आई थॉट समलेश्वरी मे इंस्पायर्ड देम नॉट टू बी अ स्लैब, तो उनको मैं दिया यहाँ पर। और मेरा जो एरिया का हैंडलूम बनता है, संबलपुरी बोलते हैं, दिस इज़ द बॉर्डर, सप्टा पर डिजाइन बोलते हैं। तो इट इज़ संबलपुर से समलेश्वरी आए, इंस्पायर्ड योर द स्लैब्स एंड उनका बेटर टू डाई देन स्लैब बोल के बोले थे। थोड़ा हमें बताएं कि आपने कहाँ से ये सीखा है? ये मैं बचपन से करते आया हूँ, वहीं संबलपुर से सेल्फ टॉट हूँ। मेरा गुरु जो है जितने वो स्कूल में एंड कॉलेजेस में पढ़ता था, बस वहाँ पर मेरे को कुछ सिखाए थे। आफ्टर दैट मैं मास्टर्स डिग्री भी किया हूँ ग्वालियर यूनिवर्सिटी से। ये जो मैं वर्क किया हूँ ये स्पैचुला और नाइफ एंड पैलेट का वर्क है।
इसमें हम लोग ब्रश यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्टली नाइफ लेके कलर यूज़ करते हैं, डायरेक्ट पेस्ट करते हैं, हाँ नाइफ से पेस्ट करते हैं। तो ये अलग टेक्निक होता है, इसमें से हम करते हैं ये वाला। और कुछ पेंटिंग जो भी किया हूँ, एक जगन्नाथ जी का, पूरी जगन्नाथ जी का, उनका जो लोकली पट्टचित्र कहा जाता है, पट्टचित्र तो ट्रेडिशनल वर्क, वहाँ पर मेरा पेंटिंग है, वो जगन्नाथ जी का बड़ा सा पेंटिंग बनाया हुआ है। एंड और एक तो पेंटिंग है जो अपना जो हैंडलूम जो मैं पहना हूँ, जैसे डाई एंड डाई प्रोसेस में बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको कोई प्रिंटेड नहीं है, दिस इज द डाई एंड डाई प्रोसेस में बनता है हैंडलूम। तो ये जो सब प्रॉपर वैसे ही बनता है। तो उसमें से एक तो मैं बनाया हूँ वहाँ पर जो समलेश्वरी का एंड गोंड आर्ट एंड सौर आर्ट, दैट वन, वो वाला जो कपड़ा में बनाया हुआ है, वो कुछ मैं बनाया हूँ वो शो करने के लिए। कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला? मेनली मेरा इंस्पिरेशन मेरा वाइफ ही है, मेरे चिल्ड्रंस हैं, दे इंस्पायर्ड मी लॉट। अभी भी उनके लिए ही मैं मॉरिशस में पहुंच गया हूँ, नहीं तो नहीं आ पाता। वो बोले, मिसेस बोली कि आप जाओ, जाके आर्ट मॉरिशस घूम के आओ। फर्स्ट टाइम आउट ऑफ कंट्री आया हूँ और मॉरिशस फर्स्ट टाइम है, द बेस्ट प्लेस आई फाउंड। अच्छा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो कि मेरे वाइफ बोली कि आप जाके आओ, एक बार देख के आओ व्हाट इज़ मॉरिशस। फिर फैमिली के साथ? फैमिली के फिर कभी आ सकते हैं। मेरे बेटी बोली, अभी मैं, आप जाइए पापा, मैं कहो घर संभाल लूँगी, आप जाइए। ऐसा करके आए हैं। अच्छा। तो मेजर मोटिवेशन मेरे वहीं से घर से मिला मेरे को। और क्या यूज़ करते हैं आप, कौन सा? ये एक्रिलिक कलर यूज़ किया है। एक्रिलिक, हाँ। क्योंकि इसको नॉर्मली ऑयल कलर करने से बहुत उसका ग्लेज बढ़ जाता है, लेकिन सूखने के लिए बहुत टाइम लगता है। बट एक्रिलिक इज़ वेरी क्विक, इसमें डायरेक्ट देने से आप 1 घंटा के अंदर सूख जाता है। अच्छा। ये मेरा जो काम एक दिया हुआ है, हैंडलूम टेक्सटाइल का ऊपर मैं डिज़ाइन किया हूँ। मतलब टेक्सटाइल में जो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली किया हूँ, मतलब अपना संबलपुरी जो टेक्सटाइल हैंडलूम होता है उसके ऊपर सौरा आर्ट और ये जो गोंड आर्ट और पट्टचित्र उधर का जो उड़ीसा का जो होता है, वो सब बना के यहाँ पर समलेश्वरी देवी का बना के मैं उसको फर्स्ट टाइम करके ट्रायल किया। वो चीज़ कोई नहीं किया, तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस में किया हूँ। क्योंकि जो कपड़ा होता है बहुत पतला होता है, तो हम लोग क्या कैनवास बनाना पड़ता है, तो उसको मैं कैनवास बनाया हूँ, उसका बीच को कैनवास बनाया हूँ। टेक्सटाइल का पूरा डिजाइन रहा बाहर में, अंदर का कैनवास बनाया हूँ विथ टेक्सचर वाइट, फेविकॉल एंड गम दे के उसको बनाया हूँ। सूखने के बाद ये सब डिजाइन में किया हूँ उसको एक्सपेरिमेंटली। आई गॉट द सक्सेस ऑल्सो। अनदर जो पेंटिंग वहाँ पर देख रहे हैं, वो वाला एक पट्टचित्र, ट्रेडिशनल पट्टचित्र बोलते हैं इसको। मैं तो यहीं पर 1-2 घंटा में बना दिया हूँ, लेकिन इसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसमें क्या, जो बेस जो बनाते हैं, कपड़ा में बेस बनाते हैं, उसको जो टेक्सचर वाइज तो नहीं देते थे पहले के टाइम में। जो क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन, गम, इमली का जो बीजा को बॉयल करके गम बनाते थे, उसको पेस्ट देते थे। और जो ब्लैक कलर निकला है, नारियल को जला के उसमें इमली का जो बीज का गम बना के उसको मिक्सअप करके लगाते थे। उसके वाइट कलर लाइमस्टोन में आता था, रेड कलर जो रेड कलर का गेरू बोल के आता है, उसमें से निकालते थे। डिफरेंट कलर से, नेचुरल कलर से बनता था ये वाला। तो अभी यहाँ की क्या कर दिया, इमीडिएटली चाहिए तो ऐसा बनता नहीं है, तो डायरेक्ट कैनवास में एक्रिलिक कलर देके बना दिया। लेकिन टेक्सटाइल डिज़ाइन वही है, बट मीडियम अलग है। मेरा नाम मिनी सुबोध है। मैं इंडिया में केरला मेरा ओरिजिन है, केरला, बट लास्ट 25 इयर्स मैं मुंबई में रहता हूँ। एक्चुअली मेरा पेंटिंग्स आर एब्स्ट्रैक्ट्स मोस्टली। मैं पहले रियलिस्टिक पेंटिंग्स करता था, फिर एट वन पॉइंट मेरे को रियलिज्म में आई लॉस इंटरेस्ट। मैं यूएस में एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग एकेडमी, एक आर्टिस्ट है डेविड केस्लर, उनसे सीखा है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स। सो मेरे को एक मौका मिला है आर्ट इंस्पायर से इधर आने का। मेरा सिलेक्शन हुआ, तो इधर आए तो मॉरिशस देखा तो मेरे को इतना कलर्स, आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय द कलर्स ऑफ ब्लू, मोर देन दैट द रियूनियन ऑफ द आर्टिस्ट। इसके लिए मैं एक पेंटिंग बनाया है। इट्स ए रियूनियन ऑफ आर्ट लवर्स, रियूनियन ऑफ द लवर्स विद नेचर, और it is a union of people, it's a union of heart, it's a union of colors, water. This is what inspire किया मेरे को ये पेंटिंग करने के लिए। सो ये मैं बनाया, इसको नाम रियूनियन
और मीडियम एक्रिलिक ऑन कैनवस है। एक्चुअली इसमें काफ़ी कलर्स है, वाटर का कलर्स है। इट इन्वॉल्व्स वेरियस कलर्स, शेप्स, वैल्यूज़। सो वो बनाने के टाइम क्या होता है, एक पिक्चर से कुछ तो हमारा माइंड बाहर आता है। सो इसमें बाहर आया हुआ है ए यूनियन ऑफ फ्रेंड्स, कलर्स एंड लव। दैट्स व्हाट। कितना समय लगा आपको बनाने में? 3 hours, 3 घंटा से बना। और आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली, कहाँ से मिली? Actually, I was inspired by artist David Kessler of US. So I wanted to do abstract paintings. So he taught me, you only choose colors. सिर्फ colors choose करो, decide करने का कौन सा कलर में एक पेंटिंग करने का, और इसमें डोमिनेंट कौन सा कलर है, नॉन डोमिनेंट कौन सा कलर है, और एक्सेंट एरिया कौन सा है। सोचने के बाद में आप शुरू करो। सो आपका मन से क्या है वो पेंटिंग से बाहर आएगा। सो ये तो बाहर आया, मैं पेंटिंग वो कलर्स चूज़ करके किया। तो रियूनियन टॉपिक है। और मॉरिशस में क्या क्या देखा है, क्लाउड, स्काई, वाटर, पीपल, लव, दिस इज ऑल व्हाट कम इन माय पेंटिंग। मेरा नाम माधवी भास्कर है। मैं मुंबई से आई हूँ, महाराष्ट्र, मुंबई। एंड एक्चुअली हमें नमस्ते इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल आर्ट रेजिडेंसी के लिए मिस्टर विग ने बुलाया था यहाँ पे, और हम आए हैं सुधीर सोलंकी जी के इनविटेशन के ऊपर। एंड मैं एक चारकोल आर्टिस्ट हूँ। एंड एक्चुअली एक ग्राफिक डिज़ाइनर थी पहले, और कुछ साल पहले मैंने चारकोल आर्टिस्ट का काम करना शुरू किया। एंड ये सब मेरे काम हैं। और एक्चुअली मैं चारकोल आर्टिस्ट बनने से पहले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में थी। एंड मैं प्राणिक हीलर भी हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी और फीलिंग्स का बहुत सेंसिटिविटी था उसके लिए। तो ये मैं एक कथक डांसर हूँ, तो मैं खुद भी डांसर हूँ। ये मेरे वो डिपिक्ट कर रहा है कि जब मैं डांस करती हूँ तो जो घुंघरू की आवाज़ होती है, वो मेरे अंदर मेरे कथक डांस के लिए जो प्यार है मेरा, उसको मैंने ये वाली पेंटिंग में दर्शाया है। और ये जो कलर, रेड कलर दिया है, वो मैंने अपनी जो डांस के लिए मेरा प्यार है, जो मेरी साधना है, उसके लिए डिपिक्ट किया है। और कथक जो डांस है उसके ये घुंघरू, और ये लड़की जो है ये मैं खुद हूँ। अच्छा। तो मैंने उसको उस तरीके से बनाया था पेंटिंग के लिए। एंड ये वाला जो पेंटिंग है, ये एक इंडिया में सूफ़ी म्यूज़िक बहुत फेमस है। वो किस लिए कि ये म्यूज़िक से हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, खुदा से, भगवान से, जैसे भी आप बोल सकते हैं। तो जब वो ये वाली पेंटिंग में वो इंसान जब फ्लूट बजा रहा है, तो वो अपने आप में वो अपनी ही आत्मा को नाचता हुआ दिख रहा है। वो इतना ब्लिस में है कि ये जो रेड में है वो उसकी अपनी खुद की आत्मा है, जो अंदर है, अंदर, जिसको वो भगवान का स्वरूप मानता है। सो ही इज़ कनेक्टेड टू द ऑलमाइटी थ्रू द म्यूज़िक। सो म्यूज़िक एंड डांस बहुत प्यार है मुझे, दोनों चीज़ों से। यस, तो दैट इज़ इट। एंड ये पेंटिंग हमने आर्ट रेजिडेंसी में अभी बनाया है यहाँ पे इंस्टेंट। दिस वाज लाइक फर्स्ट टाइम ऑन कैनवस, चारकोल ऑन कैनवस आई हैव डन, बिकॉज वी वर टोल्ड कि चारकोल मतलब कैनवस पे काम करना है। तो ये मैंने यहाँ का मॉरिशस का जो व्यू था सी का, उससे इंस्पायर होके ये मैंने पेंटिंग बनाया है। और वैसे मैं ज़्यादा चारकोल के साथ रियलिज़म वाला काम करती हूँ। तो मोस्टली बहुत ज़्यादा मुझे म्यूज़िक, आर्ट और नेचर से बहुत प्यार है। तो मेरी जितनी भी पेंटिंग्स हैं, आप उसमें म्यूज़िक, आर्ट और नेचर का एक मिश्रण देखेंगे। हमें यहाँ पे जब बुलाया गया आर्ट रेजिडेंसी में, तो थोड़ा सा एक नर्वसनेस था, क्योंकि अपनी कंट्री से बाहर जाके कहीं पे हम अपना काम दिखा रहे थे। इंडिया में हमने बहुत एग्जीबिशंस किया था, तो इंटरनेशनली ये मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन है। और यहाँ आके मुझे मॉरिशस में इतना अच्छा लगा कि यहाँ के लोगों ने हमें फैमिली जैसे एकदम, यहाँ पे मिस्टर विग और उनका जो पूरा टीम है, उन्होंने हमें बहुत अच्छा फील कराया, मतलब एट होम फीलिंग जैसा होता है। और यहाँ का एनवायरनमेंट इतना शुद्ध और इतना प्योर लगा।
हम लोग रोज़ सुबह उठ के जा रहे हैं सनराइज़ देखने के लिए, और आजू बाजू जितना भी ग्रीनरी है और ब्यूटी है वो इतना मनमोहक है। हम लोग को बहुत ही अच्छा, पूरी टीम हमारी जो इंडिया से आई है वो लोग बहुत एक्साइटमेंट में रोज़ उठ के चल पड़ते हैं, और हमारी जो थकावट या कुछ हमें नज़र ही नहीं आ रही उसके लिए। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि हम मॉरिशस आए, जो हम पहले सोच के आए थे वैसा कुछ नहीं है। हमें एट होम फील हो रहा है और ब्यूटी लग रही है, तो हम इतने रिलैक्स्ड और इतने खुश हैं। 3-4 दिन हमें कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा, और खाना बहुत अच्छा लगा। लोगों की जो सर्विस, जो हॉस्पिटैलिटी है, हम उससे बहुत खुश हैं, और वेरी वेरी थैंकफुल वी आर टू मिस्टर विग जिन्होंने हमें बुलाया है, और नमस्ते इंडिया के हमारे सुधीर सर जिन्होंने हमें इनवाइट किया इंडिया से कि आप आके हमारे, उनके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम मौमिता चौधरी है। मैं रांची, झारखंड, इंडिया से हूँ। रांची शहर आपने नाम सुना होगा, धोनी के लिए फेमस है। मैं उन्हीं के शहर से आई हूँ। हम लोग एक्चुअली एक टीम है, नमस्ते इंडिया इंटरनेशनल। सो उनके CEO फाउंडर मिस्टर सुधीर सालुंके ये पूना के रहने वाले हैं, और मैं वहाँ की नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। तो हम लोगों को मिस्टर विक ने यहाँ इंटरनेशनल आर्ट रेसिडेंसी के लिए इनवाइट किया, और हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके। इतने सारे आर्टिस्ट आए, हम लोग के साथ और भी आर्टिस्ट आए हैं। और मैं बेसिकली एक ऑथर हूँ। मैंने अपनी किताब लिखी है, इन सर्च ऑफ लव। सो दैट इज़ अ लव स्टोरी। सो मुझे यहाँ मॉरिशस आके बहुत अच्छा लग रहा है, और हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं इस टाइप का वर्कशॉप। मैं अब्रॉड पहली बार आई हूँ अपनी फैमिली को छोड़ के। मेरा एक बेटा है और मेरे हस्बैंड है। हम लोग का एक रिजॉर्ट है गोवा में, और मैं काम भी देखती हूँ। मैं वहाँ की MD हूँ अपने रिजॉर्ट में, और मैं साथ में मेरा हॉबी है लिखना। तो मैंने एक किताब भी लिखा है, और मैंने नमस्ते इंडिया के साथ बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं मुझे। तो मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ आके। ये किताब मैंने लिखा इंग्लिश में, टाइटल इन सर्च ऑफ लव। ये एक लव स्टोरी है, एक लड़की की कहानी है, जो लड़की अपने सारी ज़िंदगी प्यार को पाने के लिए स्ट्रगल करती है। तो ये मैंने 2 पार्ट में लिखा है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। ये लास्ट ईयर सितंबर 2023 में मैंने कोलकाता में ये ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में लॉन्च किया है। तो इसमें मेरे बहुत सारे रीडर्स हैं, बहुत सारे पॉजिटिव इसमें रिव्यूज़ आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसका सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्द मैं लॉन्च करने वाली हूँ, और आशा करती हूँ मैं और आगे बहुत बुक्स लिखूँ। और इस टाइप का इसमें आके इंटरनेशनल आर्ट रेसिडेंसी में जो आई हूँ, इस टाइप के वर्कशॉप में, तो मुझे भी अपना कला को दिखाने का ये चांस मिला है। तो मैं बहुत आभारी हूँ, मिस्टर विक के आभारी हूँ, मिस्टर सालुंके के आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मैं सुधीर सालुंके, फाउंडर चेयरमैन ऑफ नमस्ते इंडिया ग्रुप। हम लोग इंडिया से आर्ट रेसिडेंसी के लिए आए हैं। डॉक्टर विक सर ने हमको इनवाइट किया था ग्रुप। मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा सा नमस्ते इंडिया के बारे में शेयर करने को। नमस्ते इंडिया बेसिकली आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करता है। लास्ट 4 इयर्स हम लोग अभी 4था एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। न्यू लर्निंग, नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए, सबके लिए। तो इसके आगे डेफिनेटली साथ में आर्ट इंस्पायर ग्रुप के साथ में डेफिनेटली लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग काम करना पसंद करेंगे, और कल्चरल एक्सचेंज में हम लोग ज़्यादा मेनली काम करेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया फ्रेंड फ्रेटर्निटी। आई एम वेरी थैंकफुल टू। थैंक यू सो मच। दर्शकों, आशा करते हैं इन कलाकारों को देखकर आपको भी कुछ करने को मन कर रहा होगा, कोई ऐसे सुंदर चित्र बनाने को भी मन कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर जितने कलाकार आए हैं, मॉरिशन है, विदेश से इंडियंस हैं, उन सबको बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके साथ के लिए भी बहुत धन्यवाद। तो ये कार्यक्रम जो है आर्ट इंस्पायर के जो
ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों की ओर से ये प्रदर्शनी में ये सब कलाकार आए थे, तो उन सबको बहुत धन्यवाद देते हैं और आप लोग को भी बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, हमारी ओर से सबको नमस्ते।